जुबां पर हैं तेरे ईसार की बातें, तेरी तस्दीक अव्वल है, तेरा ईमान अव्वल है, और कलाम पाक में भी है तेरे इकरार की बातें। सुभान अल्लाह। ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक का जो चाहने वाला होगा वही इसी पहाड़ पर चढ़ सकता है। लोग यहाँ के लोग कहते हैं कि जो सिद्दीक आजम का दुश्मन है वो उस पहाड़ पर चढ़ ही नहीं सकता, उसमें हिम्मत ही नहीं होगी इतनी। इस पहाड़ के दामन में चढ़ने के बाद ऊपर 20-22 गार हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गार का मुआयना किया और उसको मुंतखब फरमाया अपने आराम के लिए, क्योंकि ये लोकेशन उल्टी है। मदीना जाएंगे आगे से, लेकिन आप उन्हें डोज देने के लिए, उन्हें मालूम था दुश्मनों को कि ये अपने साथियों को मदीना मुनव्वरा भेज चुके हैं, हिजरत हो चुकी है, अब रसूलुल्लाह और हज़रत अबू बकर रह गए हैं, ये जाएंगे तो मदीना ही जाएंगे। तो अल्लाह के नबी ने तजवीज़ की और दूसरी जानिब से सफ़र शुरू किया अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि उनका ध्यान उस तरफ लगा रहे। ये सब टेक्निकल बातें आप गौर करें, कोई सवाल समझ में नहीं आया मुझसे पूछें कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, जरूर पूछें। तो उस वक्त आप इस तरफ तशरीफ लाए और उस गार के अंदर लेट कर दाखिल हुआ जा सकता था। कोई साहब मेरे साथ चलेंगे, मैं दिखाऊंगा, अभी तो काट के बड़ा कर दिया, बैठ के भी घुस जाते हैं, उसे काटना नहीं चाहिए था। उसके अंदर सफाई की सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, उनके पास एक कपड़ा था, कुछ सामान तो लिया नहीं था, किसी को शक ना हो कि सफर करने वाले हैं, सिर्फ कुछ कमर तोशा कर लिया था कि कुछ सोने के कॉइन वगैरह जो थे उनके पास में वो रख लिए थे, मिसकाल वगैरह थे। वहां पर आपने अंदर सफाई की, एक कपड़ा फाड़ के सब सुराखों लगाया, कोई मूजी कीड़ा ना हो। साफ करने के बाद आप उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज दी, अंदर तशरीफ लाए या रसूलुल्लाह। आप गए, एक सुराख रह गया था, कपड़ा खत्म हो गया, आपने अपना अंगूठा लगा लिया उसमें, और अंगूठा लगाने के बाद हुजूर को अंदर बुलाया। हुजूर थके हुए बहुत थे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक की रान पर सर रख के सो गए। आप उस सुराख में जिसमें अंगूठा लगाया था, एक सांप था, उसने निकल के उस अंगूठे को डस लिया। आपके ऊपर जहर का असर हो रहा था, आपकी आंखों में आंसू आ रहे थे, एक आंसू चेहरा रुखसार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ा। आपकी आंख खुली, पूछा अबू बकर क्या मामला है? तो आपने बताया हुजूर लगता है किसी कीड़े ने काट लिया। आपने देखा, अंगूठा उठवाया और देखा उसमें खून सा निकल रहा था। आपने लुआब जहर लगाया, उसी वक्त जहर काफूर हो गया, साफ हो गया, और सैयदना अबू बकर सिद्दीक अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल दुरुस्त हो गए। उसको बोला कौन है अंदर? बाहर निकल, सांप निकलता है। पूछे कौन है तू? वो अल्लाह उसको जुबान अता करता है। पूछा या रसूलुल्लाह मैं 600 बरस से मुंतजिर था, आपके रास्ता देख रहा था, मुझे मालूम था ईसा अलैहिस्सलाम ने मुझसे कहा था कि इस जानिब गालिबन अल्लाह के आखिरी ज़मां नबी आएंगे, और मैं अपनी नस्ल का आखिरी सांप हूँ, मुझे आपका दीदार करना था। या रसूलुल्लाह इन्होंने अंगूठा लगा के रोक लिया, मेरा इरादा इन्हें डसने का नहीं था, मुझे माफ फरमाएं। मैंने इसलिए डस लिया गुस्से में कि मैं नबी आखिरी ज़मां का दीदार करने के लिए 600 बरस से मुंतजिर हूँ, और ये मेरा रास्ता रोक रहे हैं। जानवरों ने गवाही दी थी अल्लाह के नबी के आखिरी होने कि आखिरी ज़मां नबी है। देखें यहाँ तो इंसान तो बहुत अक्ल वाला होता है, उसने जिसने पहचान लिया हो तो सहाबी बन गया और बाकी मोमिन बन गए, और जो अंधे और बहरे गूंगे हैं वो न पहचाने, ये उनकी बदकिस्मती है, उन्हें तो जाना ही जाना।